इंडिपेंडेंट उर्दू की फेसबुक लाइव से खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल्ला जान। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, जो कि आज सुबह नामालूम अफराद उन्हें वो सुबह से लापता हैं, यूँ कहना चाहिए। अभी ये इल्म नहीं है कि उन्हें कौन उठा के ले गया है, किस जुर्म में ले गया है। उनकी अहलिया बेगम मतीउल्लाह जान साहिबा हमारे साथ हैं, और जब सुबह ये वाक़या हुआ तो उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने अपनी बेगम को स्कूल के बाहर ड्रॉप किया, और बेगम साहिबा जब स्कूल में गईं तो पीछे नामालूम अफराद उन्हें उठा के ले गए। तो हम बेगम मतीउल्लाह जान से पूछते हैं कि क्या उस वक्त की हमें सुबह की रुदात सुनाएं कि क्या हुआ सुबह। सुबह यही हुआ कि आजकल स्कूल हमारे बंद है और टीचर्स की 2 दिन की ड्यूटी होती है ऑफिस के काम देखने के लिए। तो मंडे को मेरी ड्यूटी थी, मंडे को भी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए और आज भी मेरी ड्यूटी थी। सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे स्कूल के बाहर ड्रॉप किया और वो कह रहे थे मैं भी आ जाऊँगा, तकरीबन 1 बजे तक आपको पिक करने आऊँगा। और उसी दौरान मैं अपने कामों में बिज़ी थी, तो मेरे स्कूल का गेट बंद था। मुझे वैसे अपने स्कूल के बाहर तकरीबन 11:10 का टाइम था कि शोर की आवाज़ फील हुई, और किसी आदमी ने जो यूनिफॉर्म में था, पी कैप पहनी हुई थी, आई थिंक कोई पुलिस का था कि कमांडो था, मैं उसको जज नहीं कर सकी क्योंकि गेट बंद था, गेट के ऊपर से वो नज़र आ रहा था। उसने हाथ अंदर करके कहता है वो मोबाइल पकड़ाए, वो मोबाइल पकड़ाए, यानी उसने पॉइंट आउट किया। तो उसके बाद हमें समझ आई कि कोई मोबाइल गेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ जो दूसरी टीचर थी उन्होंने जाके वो मोबाइल उनको हैंड ओवर कर दिया, और उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। तो हमारे जहन में सिर्फ ये था जैसे कोई बाहर कोई केस हुआ है, कोई चोर भाग रहा है, कोई पुलिस उसका पीछा कर रही है, यानी बिल्कुल जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कोई मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये वाक़या हो सकता है। और मैंने ये तमाम किस्सा अपनी जाके प्रिंसिपल को भी बताया। उन्होंने कहा आपने अच्छा किया, प्लीज़ गेट बंद करवा दिए और सिक्योरिटी आपने देखी। और जब तकरीबन 1 बजे जब मैं स्कूल से फारिग होगी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि आगे मुझे पिक कर लें। तो उस टाइम उनका एक नंबर बन जा रहा था जो टेलीनॉर का नंबर था, और जोन के नंबर पे बेल जा रही थी, वो उसको पिक नहीं कर रहे थे। और उस टाइम भी मेरे ज़हन में यही था कि मे भी वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में बिजी होंगे या शायद इस वजह से कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अभी मैं ये सोच रही थी तो मेरे साथ जो मेरे स्कूल का जो पीएन है उसने मुझे कहा मैडम आपकी गाड़ी तो बाहर वेट कर रही है। मैंने कहा वो जब भी आते हैं मुझे बताते हैं। अब मैंने बाहर जाके देखा तो गाड़ी की फ्रंट सीट जो थी, ड्राइविंग सीट, वो मतलब ड्राइवर का दरवाज़ा खुला हुआ था, और फाइल जो आई थिंक वो कुछ रीड कर रहे थे साथ वाली सीट पे बैठे हुए, और मोबाइल उसके ऊपर पड़ा हुआ था, चाबी लगी हुई थी, और मत्ती साहब वहाँ पे नहीं थे। तो उस टाइम मुझे वो चौकीदार ने कहा मैं भी वो कोई चीज़ लेने गया हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, वो बड़ी एहतियात करते। मैंने गाड़ी बंद करवाई और मैं अंदर आई, तो उस टाइम अचानक मेरे जहन में वो 10 बजे 11 बजे वाला वाक़या क्लिक हुआ कि वो शायद इसमें भी वो पीछे बात हो। फिर मैंने फ़ौरन 15 वालों को फ़ोन किया, उन्हें इतला दी, अपने देवर को फ़ोन किया, शायद अकबर अब्बासी साहब को फ़ोन कर लिया, और बाकी उनके जो मीडिया के दोस्त थे उन सबको इन्फॉर्म किया। और फिर सब लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। और इत्तेफाक से जो मेरे स्कूल का जो कैमरा था, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हमारे 5-6 जगह के फुटेज जाते हैं उसमें, तो मैंने उन्हें वो मेंशन किया कि इसमें मे भी रिकॉर्डिंग हो। तो हेड की परमिशन से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दी। मैंने कहा आप चेक कर लें, और बस उन्होंने देखा तो वाकई उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, और कुछ लोग उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में, कुछ वाइट यूनिफॉर्म में भी थे और कुछ कह सकते हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म में थे इस तरह। और 3 से 4 गाड़ियाँ थी और तकरीबन 7 से 8 लोग थे। उन्होंने मुज़ाहमत की कि ना लेके जाए, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा के वो गाड़ियाँ आई गई होगी। ये हमें वीडियो के ज़रिए पता चला है। तो आपने इसकी कोई एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ? जी, थाना अपारा की पुलिस आई थी, उन्होंने सारा हमसे तफसील पूछी है, और एप्लीकेशन भी उन्होंने हमसे लिखवा ली है। 15 वाले भी आए थे, उन्होंने भी किया है। उसके अलावा बाकी तो जो जर्नलिस्ट उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने सब किया है। भाभी ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं जी, इतलात के, उन्होंने कहा है कि ये अगवा है। तो अगवा तो या तो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों उसके लिए किया जाता है, या कोई दुश्मनी हो। तो क्या ऐसा कोई मतीउल्लाह साहब का कोई सिलसिला है? नहीं, मुझे इससे अगवा की कोई बात नहीं लग रही, क्योंकि उन्हें वो जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जो हुआ था उनको, और 22 तारीख को उन्हें वहाँ बुलाया गया था और उन्होंने जाना था वहाँ पे। तो इस सिलसिले में उनको बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि आप एक्सक्यूज़ कर लें, आप माफ़ी मांग लें। लेकिन आगे से मत्ती साहब की यही था कि चूँकि मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मैं फ़ाइट करूँगा राइट्स के लिए, पूरा मीडिया इसके हक में है, तो हम इस तरह पीछे नहीं हो सकते। बार बार फ़ोन आ रहे थे, मुख्तलिफ़ जगह से उन्हें आ रही थी। थ्रेड्स भी शायद कुछ होंगी, इतना उन्होंने मुझसे जिक्र नहीं किया, लेकिन बातों बातों में वो कर रहे थे। तो मैं नहीं कह सकती कि ये अगवा किया गया। मैं तो यही कहूँगी इंटेलिजेंस वालों की कार्रवाई हो सकती है, या किसी ने उनको मतलब उनके पॉइंट जो वो बयान करना चाहते हैं उसको दबाने के लिए कि वो इस टॉपिक पे बोले ना, इस वजह से शायद उनको किया गया। आप अपना तारुफ कराइएगा। और आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रज़ाक हूँ,
ये ले लो, अपना तारुफ पूरा करें, नाम और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं बेटा हूँ मतीउल्लाह जान का, द बिगेस्ट एल्डेस्ट सन। तो बात यह है जो भी आपने बात की कि अगवा हुए हैं, अब इस बात की अब एब्सर्डिटी इस बात पे जज करें कि ये G613 का एरिया है, सामने लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद कोर्डन ऑफ की गई है, ठीक है। वहाँ पे स्कूल का रास्ता ढूंढें तो स्कूल का रास्ता मिलने को मिलता नहीं है, ठीक है। 7 ब्लॉक छोड़ के ISI का हेड क्वार्टर्स है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज ऑफ इस्लामाबाद। वहाँ पर 11 लोग विद कोऑर्डिनेटेड कार्ड्स, कोऑर्डिनेटेड वर्दीज में बगैर लोग, ठीक है। इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। और इसकी एब्सर्डिटी आप सुने कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के देव जस्ट सेट के अगवा हुए हैं, ठीक है। और अगवा हुए तो हमारी टॉप रेटेड एजेंसीज की नाक के अंदर से अगवा हुए हैं। What do you mean क्या हुआ है? इसकी एब्सर्डिटी, दे शुड लुक इनटू इट एंड दे शुड इन्वेस्टिगेट मोर बिफोर गिविंग एनी इस तरह के क्लेम्स जो कि इसको पुट ऑफ करें लाइक एनी अदर इंसिडेंट, ठीक है। ही स्पोक फॉर द पीपल एंड ही शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, ठीक है। डोंट ट्राई टू सफोकेट द पीपल एंड देयर वॉइस। क्या मतीउल्लाह जान साहब का काम ऐसा था, तो क्या पहले भी, इससे पहले भी धमकियां या कोई इस तरह के फ़ोन कॉल्स या इस तरह का सिलसिला रहता था? जी, उनके 1-2 दफ़ा लिस्ट में नाम भी आए थे जिन साफ़ियों को उन्होंने थ्रेट किया था, कोई 8-10 लोग थे, उसमें भी इनका नाम था। इसके अलावा जब हम बाराको शिफ्टिंग कर रहे थे तो उन पर बाकायदा उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ था, मेरा बेटा उनके साथ ही था गाड़ी में, और किसी ने उनके ऊपर से ईंट मारी जिससे उनकी सामने की स्क्रीन सारी काफ़ी डैमेज हो गई थी, और उसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, उस पर रिपोर्ट भी हुई थी, और वो कोई रिज़ल्ट निकल भी आया था। लेकिन उन लोगों ने बताया कि हम आपको बता नहीं सकते कि इसके पीछे किन का हाथ है। हम उस तक पहुंच गए लेकिन हमें अलाउ नहीं है कि हम आपको इन्फॉर्म करें, यानी वो इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। रिगार्डिंग दैट हमने उसको जियो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी हम उस केस के अंदर जियो लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर आई थी, तो फिर वो लोकेशन इट गॉट गैग्ड, दे वर नॉट रिवीलिंग दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे गॉट गैग्ड, ठीक है। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड बैकड्रॉप ये है। और अब ट्विटर आर्मीज़ वगैरह इसको अगर ट्विस्ट करना चाह रही हैं कि फ़लाँ के बंदों ने किडनैप किया होगा तो लोकल अगवा, इट्स एब्सोल्युटली absurd, ठीक है। सो वी शुड लुक एट इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट, और जो कि पहले होता रहा है मेरे अबू के साथ, ठीक है, फॉर द वॉइस ऑफ पीपल जो उन्होंने जो चीज़ें झेली हैं, वी शुड कीप दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट। और हमारी जो सोर्सेज क्लेम कर रही हैं कि अगवा है, दे शुड स्टॉप क्लेमिंग कि अगवा है, एंड दे शुड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम एंड हाउ द हेल इट हैपेंड इन इस्लामाबाद, in the center of Islamabad, in the most secure district of Islamabad, जो कि कहते हैं कि cordoned off लाल मस्जिद sensitive area, it cannot happen under their noses, ठीक है। So they should look into it instead of giving statements. They should find out where he is. He should tell us where he is, not tell us कि हुआ क्या है उनके साथ। अच्छा, पाकिस्तान की साफ़ी बरदरी की तरफ से, बैनुल-अक़वामी साफ़ी बरदरी की तरफ से इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे, HRCP, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस किस्म के इदारों ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो किया है मतीउल्लाह जान साहब के इस तरह लापता होने पर। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है, इस सारे जो रिएक्शन आया है उनके? बस मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्टैंड लिया इस बात पे, और बस यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करेगा कुछ बेहतर होगा। चीफ जस्टिस सतर मनाला साहब ने भी कल हेयरिंग रखी है उनके लिए। वाला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त गई है, तो आप क्या अदलिया से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखती हैं? जी, इंसाफ की उम्मीद है हमें उनसे, इंशाल्लाह उम्मीद हमारी जिंदा है। उम्मीद तो रखी जा सकती है कि वो अच्छा फैसला करेंगे, हमारे हक में फैसला करेंगे और मती साहब को बाजियाब कराने में मदद करेंगे हमारी। अगर आप चाहें तो आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को भी यहाँ पर कोई अपील कर सकती हैं मतीउल्लाह जान साहब के लापता होने के सिलसिले में। आप बोल दें, मामा को बोल रहा है, उर्दू में बोलिएगा। जी, मैं यही अपील कर सकता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत से कि इसको रिलीज़ करें मेरे अब्बू को, ठीक है, एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हिम। इसको बिल्कुल मतलब कि रिलीज़ करें, उनको ढूंढें कहाँ पर हैं। और इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से मैं कहूँगा कि इस तरह की जो है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके कंट्री का इतना बड़ा जर्नलिस्ट, इतना बड़ा एसेट उनका किडनैप हुआ है, और जो भी हुआ है उनके साथ उनको प्रोड्यूस करें, एंड ही शुड बी प्रोड्यूस टू अस सेफ एंड साउंड, और एट लीस्ट दे शुड टेल अस वेयर ही इज़। At least they should do that. They should have the guts to tell us where he is if they wanted to take him, ठीक है? Anyone who took him should have the guts to tell us where he is. If जो उन्होंने कहा है, जिन्होंने भी लिया है, ठीक है, at least they should tell us कहाँ पर हैं, अगर उन्होंने किसी righteous cause के लिए लिया है तो। Thank you. मैं ये कहना चाहूँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर, मैंने जो कहना था कह दिया। बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ वो इस मसले को हल करें और मत्ती साहब को बाजियाब करवा दें किसी तरह, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुजरम नहीं पकड़े जाते, उनको आप छोड़ देते हैं, उनसे सब कुछ कर लेते हैं, तो एक बंदा जो सच बोलता है, जो
बात करता है, जो लोगों की राय आप तक, मतलब लोगों से किए गए सवाल वो जो उठाता है, आप उसको इस तरह कर लेते हैं, तो ये कोई अच्छा वो नहीं है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव से आप देख रहे थे बेगम मतियुल्लाह जान।